हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोटो टेक्नो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूल पंप के बारे में, यानी कि जो एफआई बाइक होती है उनके अंदर फ्यूल पंप कैसे काम करता है और वो फ्यूल पंप के अंदर कौन से मेन पार्ट होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं पार्टों के बारे में और फ्यूल पंप की वर्किंग देखेंगे। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने फ्यूल पंप लिया है ये रॉयल एनफील्ड BS4 बाइक का फ्यूल पंप है, यानी कि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी एफआई बाइक है BS4 उन बाइकों के अंदर सेम फ्यूल पंप होता है। तो ये उन्हीं बाइकों का फ्यूल पंप है। और जो ये फ्यूल पंप मेरे पास है ये BS4 हिमालयन बाइक का फ्यूल पंप है। आपकी बाइक के फ्यूल पंप में आपको प्रॉब्लम नहीं आए तब तक आपको आपकी बाइक का फ्यूल पंप नहीं खोलना है। तो आपको फ्यूल पंप खोलने से पहले क्या करना है, इन वायरों को हटाना है, इन दोनों वायरों को हटाना है। और इनको आपको याद भी रखना है कि ये दोनों वायर कहाँ लगे हुए हैं, मतलब इनकी पोजीशन जो है वो कैसी है। अब बेसिकली कुछ नहीं करना है आपको। जो ये है ये इसके लॉक है, मतलब कि दो इस साइड है तो दो इस साइड लॉक है। इन लॉकों को दबाना है और इसको खींचना है। मैं इसको खोल के बता देता हूँ आपको कैसे खुलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉक दबा करके इसके फ्यूल पंप को खोल लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको हिलाते हुए इसको फ्यूल पंप को ऐसे खोलना है। ये जो रिंग लग रही है इस रिंग को आपको लगे रहने देना है। इसका काम हम बाद में समझेंगे कि रिंग क्यों लगी है। अब आपको जो ये मोटर है इसको भी आपको हिलाते हुए यूँ निकाल देना है। इसके अंदर भी एक रिंग होती है, ये रिंग यहाँ इस पोजीशन पे लगी होती है, तो आपको इस रिंग को भी यहाँ लगा देना है। अगर आप चाहे तो इसका फिल्टर भी खोल सकते हैं। मैं इसका फिल्टर भी खोल देता हूँ। ये बहुत काफ़ी टाइट होता है तो आपको उसको थोड़ी ताकत ला कर तो खोलना होगा। ये मैंने इसका फिल्टर खोल दिया है। अब आपको दिख रहा होगा इस फ्यूल पंप के अंदर कितने पार्ट होते हैं। इस फिल्टर में इस फ्यूल पंप में दो तो रिंगे हैं, एक मोटर है और एक जाली है फिल्टर यानी कि, और इसकी जो ये केसिंग है ये है। अब इसमें जो मेन पार्ट हैं इस फ्यूल पंप के अंदर बेसिकली ये है इसका मोटर, ये भी इसका मेन पार्ट है, और ये फिल्टर है ये भी इसका एक मेन पार्ट है इस फ्यूल पंप का। इस फिल्टर को मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये इसमें से निकल जाता है। ये फिल्टर और ये मोटर ये इस पंप के दो काफ़ी मेन पार्ट है। अगर ये फिल्टर चोक हो जाता है तो भी आपकी फ्यूल पंप सही से फ्यूल की सप्लाई नहीं कर पाएगा और आपकी बाइक मिसिंग करेगी। अगर ये मोटर ख़राब हो जाती है तो आपका फ्यूल पंप चलेगा ही नहीं और आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर ये मोटर नहीं चलती है तो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी, आपका फ्यूल पंप नहीं चलेगा। अगर ये मोटर की कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब जो इसकी फ्यूल फेंकने की कैपेसिटी, आपका फिल्टर भी नया है बट इसकी फ्यूल फेंकने की कैपेसिटी होती है वो कम हो गई है, तो भी आपकी बाइक मिसिंग करेगी और मतलब स्लो में चलेगी नहीं, झटके मारेगी, ऐसे हाई स्पीड पकड़ने में एकदम से नहीं पकड़ेगी, तो ये मिसिंग कर सकती है। तो मिसिंग जो बाइक करती है वो फिल्टर और पंप की वजह से करती है। तो आपको कुछ नहीं करना है आपका। अगर आप फ्यूल पंप खोल रहे हो तो अगर आपको उसमें कचरा दिखता है तो आपको पूरी बॉडी को पेट्रोल से, जो जितनी भी पार्ट दिख रहे हैं सबको पेट्रोल से धोना है। इन रिंगों को नहीं धोना है पेट्रोल से, इन रिंगों को पहले निकाल देना है, अलग रख देना है। उसके बाद आपको पूरा फ्यूल पंप पेट्रोल से धोना है। मोटर को भी फ्यूल पंप पेट्रोल से नहीं धोना है, इसको भी अलग रख देना है। जो ये फिल्टर है इसको अच्छे से पेट्रोल से धोना है आपको और इसको ढंग से दबा करके इसका सारा कचरा निकाल देना है। अगर आप पुराना फ्यूल पंप खोलोगे कभी तो आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि इसमें कितना कचरा आ जाता है इस जाली में। ये जाली अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पे आपको ये जाली रिप्लेस कर लेनी होती है। अगर आप ये जाली को 15 से 20 हज़ार किलोमीटर पे रिप्लेस कर लेते हो तो आपकी फ्यूल पंप की लाइफ बढ़ जाती है, मतलब कि आपका फ्यूल पंप सही काम करता है और उसकी लाइफ सही रहती है। तो अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, ये फ्यूल कैसे लेता है और ये कहाँ से इनलेट, इसका मतलब जो इसका कहाँ से इनलेट पोर्ट है और कहाँ इसका जहाँ से ये फ्यूल निकालता है इसका एग्जिट पॉइंट है। ये जाली इस पोजीशन पे लगी होती है। ये फ्यूल पंप हमारी फ्यूल टैंक में इस पोजीशन पे लगा होता है नीचे की तरफ। अब ये आपको जो फ्यूल एफआई बाइक होती है उनमें कम से कम आधा टैंक, मतलब हाफ टैंक तक आपको फ्यूल रखना होता है, यानी कि 5 लीटर के आसपास। अगर आपका बाइक का टैंक 12-13 लीटर का है तो आपको 5 लीटर तेल रखना होगा। अगर आपकी बाइक का टैंक 20 लीटर का है तो आपको 10 लीटर के आसपास फ्यूल रखना होगा, मतलब 6 से 7 लीटर आपको रखना ही होगा मैक्सिमम फ्यूल। आपको जो फ्यूल पंप बाइक है उसमें रखना ही होगा। क्यों?
क्योंकि आपका जो फ्यूल पंप है वो पूरा पेट्रोल में डूबा हुआ होना चाहिए, मतलब पूरा नहीं तो हाफ तो पेट्रोल में डूबा हुआ होना ही चाहिए, जिस कारण वो फ्यूल की सप्लाई भी अच्छी कर सके और आपकी बाइक मिसिंग भी ना करे। इसलिए एफआई बाइकों में फ्यूल रखना आवश्यक होता है और इससे आपकी जो पंप है फ्यूल पंप उसकी भी लाइफ अच्छी होती है, अच्छी रहती है, मतलब फ्यूल पंप भी काफ़ी चलता है। तो आपकी बाइक में ये फ्यूल पंप इस पोजीशन पे लगा होता है। अब फ्यूल आपकी टंकी में फ्यूल भरा हुआ है पूरा, तो फ्यूल यहाँ से फिल्टर होगा और पंप जो ये मोटर है इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं होता है। इस मोटर के अंदर आपको ये मोटर खोलनी नहीं है, अगर आपको ख़राब रखी है तो ही आपको मोटर खोलनी है, वरना आपको मोटर फ्यूल पंप की मोटर नहीं खोलनी है। इस मोटर में कुछ नहीं होता है कि आर्मेचर होता है, साइड में मैग्नेट लगी होती है और कुछ फिन्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, जैसा कि जो नॉर्मल हमारी पानी की मोटर होती है सेम वही प्रोसेस इस मोटर में होता है, बस ये थोड़ी छोटी है, वो काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ से फ्यूल आएगा, ये इस फिल्टर में से फिल्टर होता हुआ ये मोटर यहाँ से सक करेगी, फ्यूल यहाँ से आएगा और यहाँ से एग्जिट होगा। अब जो ये इसका एग्जिट पॉइंट है, इस एग्जिट पॉइंट पे लगा है ये बाईपास पोर्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है जाली वाला, ये है इसका बाईपास पोर्ट। इसका काम क्या है, अगर आपके फ्यूल पंप के जो एग्जिट पॉइंट है जहाँ से फ्यूल बाहर की तरफ आ रहा है, इंजेक्टर में जा रहा है, वहाँ पे अगर कचरा आ जाता है तो ये फ्यूल के प्रेशर को टैंक में ही छोड़ देता है, मतलब कि आपका जो प्रेशर है वो इंजेक्टर तक नहीं जाएगा, उस प्रेशर को ये टंकी में वापस रिलीज कर देता है ये बाईपास पोर्ट। बस इस बाईपास पोर्ट का यही काम है। अगर आपकी एग्जिट पोर्ट पे कोई कचरा या कुछ आ जाता है तो ये बाईपास पोर्ट खुल जाता है और ये जो फ्यूल पंप का प्रेशर है उसको अंदर ही रिलीज कर देता है। अगर ये खराब हो जाता है बाईपास पोर्ट तो उस वजह से भी आपकी बाइक मिसिंग कर सकती है, क्योंकि ये बाईपास पोर्ट प्रेशर जो फ्यूल पंप का जो प्रेशर है उस प्रेशर को भी नहीं बनने देगा प्रॉपर, तो आपका फ्यूल यहाँ से प्रॉपर बाहर नहीं निकलेगा। इस वजह से आपको ये भी चेक करना है कि आपका बाईपास पोर्ट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। आपको फ्यूल पंप को पूरा फिट करके आपको बाहर लगाना है और यहाँ से देखना है आपका फ्यूल बाहर नहीं निकलना है। उसका सिंपल मेथड है, वो आप जो फ्यूल पंप पूरा पैक होगा तो उस टाइम चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो आपका फ्यूल यहाँ से आया, इस मोटर से होता हुआ यहाँ से ऊपर से बाहर निकला। अब जो मोटर का जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, इसका कनेक्शन होता है इस वाले पॉइंट से। अब यहाँ पे फ्यूल आया, यहाँ से फ्यूल ये आपको गैलरी दिख रही है पूरी, अगर यहाँ से अगर चौक होगा ये गैलरी तो यहाँ से बाईपास पोर्ट से फ्यूल वापस बाहर की तरफ फेंक देगी, जो वापस टंकी में आ जाएगा। अगर आपका लाइन सही है बिल्कुल तो ये फ्यूल यहाँ से होता हुआ सीधा यहाँ आएगा। अब फ्यूल पंप जो हमारा लगा होता है वो इस पोजीशन पे लगा होता है, यहाँ से फ्यूल यहाँ आया, यहाँ से होता हुआ इस नोजल से होता हुआ यहाँ से होता हुआ इस फ्यूल पंप की जो बॉडी है यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ यहाँ से बाहर निकलेगा। बस ये सिंपल फ्यूल कैसे बाहर जाता है वो मेथड है, मतलब यहाँ से फ्यूल आएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। अब हम रिंगों का काम समझ लेते हैं, रिंगें क्यों लगी होती है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है ये जॉइंट है इसका, तो इस जॉइंट पे प्रेशर लीक ना हो इस वजह से इसमें ये रिंगें लगी होती है, ताकि ये प्रेशर बाहर की तरफ लीक ना हो। अगर ये रिंगें भी खराब होगी तो भी आपकी बाइक मिसिंग करेगी, क्योंकि प्रेशर नहीं बनने देगी प्रॉपर, फ्यूल लीक करेगा इनसे, तो ये भी एक मिसिंग का कारण हो सकती है। तो आपको इन रिंगों को भी फ्यूल पंप खोलते वक्त रिंगों को भी देखना है। अब मैं इस फ्यूल पंप को वापस फिट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। मैं इस फिल्टर को निकालता हूँ। मैं इस फ्यूल पंप को वापस फिट कर देता हूँ। फिल्टर यहाँ फिट होगा, ये फिट हो गया। इसको आपको होल से होल मिलाते हुए ये मिनट इसको थोड़ा सा आपको टाइट दबाना होगा। ये टाइट हो गया है, ये लॉक वापस लॉक हो गए हैं। अब इन वायरों का भी मैं कनेक्शन कर देता हूँ। रेड वाला वायर इस जगह पे, तो फ्रेंड्स मैंने इसके वायर लगा दिए। अब हम इसके बाईपास पोर्ट के बारे में समझ लेते हैं, मतलब कि इसका बाईपास पोर्ट को अगर आपको चेक करना है बाहर की तरफ तो वो कैसे चेक कर सकते हो। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बैटरी लेनी है
उसका 2 वायरों को इन वायरों से कनेक्ट करना है, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। और इसको आपको एक डब्बे में डाल देना है फ्यूल, जिसमें फ्यूल भरा हो कम से कम आधा, ये फ्यूल पंप आधा डूब जाए उतना फ्यूल हो, उसको रख देना है। और इसका जब इसमें फ्यूल भरेगा तो वो फ्यूल आएगा तो वो यहाँ से बाहर की तरफ लीक नहीं होना चाहिए। अगर वो बाहर की तरफ लीक होता है समझिए आपका बाईपास पोर्ट काम नहीं कर रहा है। अगर वो फ्यूल यहाँ से लीक नहीं होता है, यहाँ से निकलता है वो वापस यहीं आता है, तो समझिए आपका बाईपास पोर्ट सही काम कर रहा है, मतलब आपका फ्यूल पंप बाईपास पोर्ट बिल्कुल ओके है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।